नमस्कार, ये है एलकॉप का डिजिटल टाइमर स्विच, जिसकी मदद से आप अपने उपकरण को ऑटोमेटिक रियल टाइम पे आपकी ज़रूरत के मुताबिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें कई फंक्शन और भी हैं, जैसे कि रियल टाइम ऑन ऑफ, हाई वोल्टेज कट ऑफ, जो आपको कंपनी की ओर से हर मॉडल में मिलता है, और आपको ओवरलोड, ड्राई रन, शॉर्ट सर्किट, ऊपर की टंकी का लिक्विड लेवल कंट्रोलिंग जैसी अतिरिक्त सुरक्षा और सुविधाएं मिलती हैं, जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना मॉडल चॉइस कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं इसमें सेटिंग कैसे करते हैं। सेटिंग मेनू में जाने से पहले एक बात का ध्यान रखिए, सेटिंग में जो भी टाइम हम डालेंगे वो टाइम 24 घंटे के फॉर्मेट में ही डालना होगा। प्रोग्राम मोड, इस टाइमर के प्रोग्रामिंग मोड में जाने के लिए सेट बटन को 3 सेकंड तक दबा कर रखें और उसके बाद आपको डिस्प्ले में 2 सेकंड के लिए C01 लिखा दिखेगा और ऑन का इंडिकेटर चलेगा। उसके बाद साइकिल 1 का ऑन टाइम डिस्प्ले में दिखेगा। अब आप अप डाउन बटन से आप जिस समय का टाइमर ऑन करना चाहते हैं वो टाइम डालें। बाद में एंटर बटन दबाएं। एंटर बटन दबाने के बाद ऑफ का इंडिकेटर जलेगा और डिस्प्ले में साइकिल 1 का ऑफ टाइम दिखेगा। अब आपको जिस समय पर टाइमर को बंद करना चाहते हैं वह टाइम अप डाउन बटन से सेट करें और उसके बाद एंटर बटन दबाएं। एंटर बटन दबाने पर डिस्प्ले में 2 सेकंड के लिए C02 लिखा आएगा और ऑन इंडिकेटर फिर से जलेगा। उसके बाद C2 का ऑन टाइम डिस्प्ले में दिखेगा। यहाँ आपको साइकिल 2 का टाइम डालना है तो डाल सकते हैं। इसी तरह आप साइकिल 12 तक रिपीट कर सकते हैं और आपको जितनी साइकिल डालनी हो वह डालने के बाद सेट बटन दबाने से आपका टाइमर रियल टाइम पर ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले में 2 सेकंड के लिए ओवरलोड लिखा आएगा, फिर ओवरलोड की वैल्यू दिखेगी, जिसे आप आवश्यकता के अनुसार अप डाउन बटन से सेट करें और एंटर दबाएं। अब डिस्प्ले में 2 सेकंड के लिए ड्राई लिखा आएगा और फिर ड्राई रन की वैल्यू दिखेगी। उसे आप आवश्यकता अनुसार अप डाउन बटन से सेट करें और एंटर दबाएं। यहाँ अगर आपको ड्राई रन डिसेबल रखना हो तो उसकी वैल्यू 00 रखें और एंटर दबाएं। अब डिस्प्ले पर वास्तविक टाइम दिखाई देगा। चलिए ये सेटिंग को एक उदाहरण के तौर से समझते हैं। अगर टाइमर को शाम 6:30 बजे शुरू करना है और सुबह में 7 बजे बंद करना हो तो आप ऑन टाइम 18:30 और ऑफ टाइम 7 का सेट करें। रियल टाइम सेटिंग, रियल टाइम क्लॉक को सेट करने के लिए आप अप बटन को 3 सेकंड तक दबा के रखें और आपको डिस्प्ले में 2 सेकंड के लिए टाइम लिखा दिखेगा और क्लॉक का इंडिकेटर जलेगा। उसके बाद उसकी वैल्यू दिखेगी। ये वैल्यू को आपका जो वास्तविक समय हुआ है वो अप डाउन बटन से सेट करें और एंटर का बटन दबाएं। बाद में आपको डिस्प्ले में जो टाइम सेट किया होगा वो दिखाई देगा। इस तरह से आप रियल टाइम को सेट कर सकते हैं। रीसेट मोड, अगर आप टाइमर का सारा डाला हुआ डेटा हटाकर उसे बिल्कुल नया जैसा करना चाहते हैं, मतलब टाइमर को फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, तो ये स्टेप फॉलो करें। टाइमर पर दिए गए डाउन बटन को 3 सेकंड के लिए दबा के रखें। डिस्प्ले पर 2 सेकंड के लिए रीसेट लिखा हुआ आएगा और आपका टाइमर रीसेट हो जाएगा। अब आप टाइमर में अपनी नई सेटिंग डाल सकते हैं। बाईपास मोड, अगर आप टाइमर को किसी वजह से लगातार चालू रखना चाहते हो तो आप यहाँ बाईपास मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमर में बाईपास मोड को एक्टिवेट करने के लिए एंटर बटन को 3 सेकंड के लिए दबा के रखें। डिस्प्ले पर बाईपास लिखा हुआ आएगा और टाइमर का बाईपास मोड ऑन हो जाएगा। ये मोड में टाइमर लगातार चालू रहेगा। बाईपास मोड से बाहर निकलने के लिए एंटर बटन को 3 सेकंड तक दबा के रखें। डिस्प्ले पर फिर से रियल टाइम आएगा और टाइमर फिर से आपने सेट की हुई सेटिंग के मुताबिक ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अपने इलेक्ट्रीशियन दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर करें। हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछें। धन्यवाद।